महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र कैबिनेट के एक फैसले ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। महाराष्ट्र कैबिनेट में गाय को राजमाता का दर्जा देने का फैसला किया गया है। इस फैसले के बाद लोगों का मानना है कि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले लिया गया ये फैसला हिंदू वोटरों को लुभाने की एक कोशिश है। दरअसल अभी चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि 26 नवंबर से पहले महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव खत्म कर लिया जाएगा, जिसके बाद महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक बैठक में गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले देसी गायों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ऐलान किया कि स्वदेशी गायों को अब से राजमाता गौमाता का दर्जा दिया जाएगा। कॅबिनेट मध्ये आज अनेक निर्णय घेतले। त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे आज या ठिकाणी राज्य मंत्रिमंडळामध्ये आज अनेक निर्णय आपण महत्त्वाचे घेतलेले आहेत। त्यामध्ये आपल्या गोमातेला जसं आपलं राज्य पक्षी आहे तसे राज्य पशु म्हणजे राज्य माता म्हणून गाईला आम्ही आज दर्जा दिलेला आहे राज्य मातेचा। म्हणजे जसं गोमाता जसं आपले पशु आहे आपलं राज्याचं तसं एक राज्याचा महत्वाचा गाय ही गोमाता आहे। अशा प्रकारचा निर्णय ऐतिहासिक निर्णय आज आपल्या सरकारने घेतलाय। त्याचबरोबर गोशाळांना जे आहे त्यांना अनुदान देणं, प्रत्येक गायीला प्रत्येक दिवशी चाऱ्यासाठी 50 रुपये देणं हा एक आम्ही निर्णय घेतला आहे। आणि म्हणून जसं महाराष्ट्र कैबिनेट के बड़े निर्णय। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में देसी गायों का पालन पोषण के लिए 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू करने का फैसला लिया गया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि गौशालाएं अपनी कमाई के कारण इसे वहन नहीं कर सकती थीं, इसलिए उन्हें मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया गया। इस योजना को महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन लागू की जाएगा। साथ ही प्रत्येक जिले में एक जिला गौशाला सत्यापन समिति का भी गठन किया जाएगा। 2019 में देश में पशु गणना के अनुसार देसी गायों की संख्या 40,13,632 तक कम पाई गई है। 19वीं जनगणना की तुलना में ये संख्या 20.69% कम हुई है। चुनाव से ठीक पहले लिए गए इस फैसले को हिंदुत्व के नाम पर लोगों को लुभाने वाला माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि भारत की संस्कृति और हिंदुत्व में गाय की बड़ी महिमा है, इसलिए गाय का संरक्षण किया जाएगा, इसलिए उसे राजमाता का दर्जा दिया जा रहा है। इसका ऐलान करते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, देसी गाय हमारे किसानों के लिए वरदान है, इसलिए हमने उन्हें राजमाता का दर्जा देने का फैसला लिया है। हमने ये तय भी किया है कि गौशालाओं में गायों के संरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। गायों के संरक्षण के लिए सरकार प्रतिदिन 50 रुपए का भत्ता भी जारी करेगी। देसी गाय ये हमारे किसानों के लिए एक वरदान है और हमने इसीलिए ये दर्जा देने का निर्णय लिया है। और साथ में हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पर पांजरपोड़ होते हैं वहाँ पर भी जो देसी गोमाता है उसके परिपोषण के लिए उसके चारे के लिए मदद करने का फैसला किया है। वहीं इस संबंध में राज्य के डेयरी विकास विभाग की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसमें बताया गया कि प्राचीन काल से ही भारत में लोगों की जिंदगी में गायों का अहम स्थान रहा है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि गाय का वैज्ञानिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, इसलिए गाय को कामधेनु कहा जाता रहा है। मराठवाड़ा में गायों की कई देसी नस्ल मौजूद हैं, जैसे मराठवाड़ा में देवनी और लाल कंधारी। इसके अलावा पश्चिम महाराष्ट्र में खिल्लर और उत्तर महाराष्ट्र में डांगी नस्ल की गाय है। डेयरी विभाग ने अपने नोटिफिकेशन में बताया कि राज्य में धीरे धीरे गायों की नस्ल कम होती जा रही है, इसलिए हम गायों को संरक्षण दे रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र भले ही पहला राज्य बना जिसने गाय को राजमाता का दर्जा दिया है, लेकिन इससे पहले भी देश के कई राज्यों में गाय को राजमाता का दर्जा देने की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो अक्सर ऐसी मांगे देखने को मिलती हैं, लेकिन महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने चुनाव से ठीक पहले गाय को राजमाता का दर्जा देकर एक बड़ा चुनावी दांव चल दिया है। देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महायुति के इस दांव से महाराष्ट्र की सियासत में कितना असर देखने को मिलता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।